बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमीज़ का बैक गला बनाना या बैक मगज़ी लगाने का जो प्रोफेशनल तरीका है वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। तो इसके लिए जो ये फ्रंट साइड का जो नेक था, जो कटिंग करने के बाद ये अंदर से बुकरम बचता है, तो ये वो वाला पीस है। या फिर आप कमीज़ भी फ्रंट साइड वाली यहाँ पे रख के देख सकते हैं, उसका गला भी यहाँ पे रख के आप देख सकती हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप ये बुकरम ले लो जो फ्रंट साइड की कटिंग से बचा है। तो जितना खुला है उतना आपने ये निशान लगाया। इसके बाद क्या करना है, इससे 2 सूतर आपने अंदर की तरफ निशान लगाना है, या फिर आपने सिलाई में जितना दबाव रखना है उतना आपने अंदर की तरफ निशान लगाना है। जितना आपका फ्रंट नेक खुला होगा उससे आपने 2 या 3 सूतर अंदर की तरफ रखना है, सिलाई का वो मार्जिन होगा। अब इसकी गहराई सिर्फ मैं 3 इंच रखूँगी, तो ये 2.5 इंच रह जाएगा। ये वाला मार्क करके इसको अच्छी सी आप दे दें गोल गोल शेप, इस तरह से राउंड शेप आप दे दें। ये प्रोफेशनल तरीका है जिस तरह से टेलर बैक साइड की मगज़ी लगाते हैं। अब आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद अब हम मगज़ी कटिंग करेंगे। तो मगज़ी कटिंग करने के लिए ये इस शर्ट में से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ था। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कन्नी की तरफ का जो कपड़ा होता है वो होता है जिस तरफ या तो स्टैम्प लगी होती है और या फिर जो है वो बिल्कुल सीधा सा इस तरह से कपड़ा होता है। ये देखें, बिल्कुल आप इसको खींचेंगी तो ये सीधा रहेगा, इसमें कोई झोल नहीं आएगा। और जो है पल्लू की तरफ का कपड़ा जो होता है ये होता है आड़ा कपड़ा, ठीक है। ये देखो, इसको आप खींचोगी तो इसमें झोल सा आएगा, तो ये होता है आड़ा। अब हमने इसकी मगज़ी निकालनी है, तो इसको कन्नी की तरफ से आपने इस तरह से एक कोने को पकड़ के दूसरे कोने तक हम ले जाएंगी और दरमियान में थोड़ी सी आप इसको प्रेस कर लें। और प्रेस करने के बाद जो है इसको हम सेंटर से ये जो क्रीज़ बनी है प्रेस करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगी। मैं बहुत डिटेल के साथ ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, ये हमारे पास उरेब आ गई है दोनों तरफ से। हम मगज़ी को दोनों तरफ से कटिंग कर सकती हैं। अब उरेब वाली साइड से ये दोनों तरफ जो हमने कटिंग किया है ये उरेब हमारे पास आई। यहाँ से 2.25 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। 2.25 इंच का निशान लगा के फिर हम ये मगज़ी की पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये उस सूरत में आप इस तरह मगज़ी लगा सकती हैं कि जब आपके पास इतना को कपड़ा हो कि उसमें से उरेब निकल आए, ठीक है। तो अगर आपके पास कपड़ा ना बचे तो मैं उसका तरीका भी आपको एक बताऊँगी किसी और वीडियो में। अब ये जो मगज़ी कटिंग की थी इसको ऐसे आपने डबल करके तो एक दफ़ा इसको आप प्रेस कर लें ज़रा सा, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह से इसकी उरेब थी ये वैसी ही है। आपने बहुत खींच के इसको या बराबर करके नहीं करना प्रेस। इसके बाद ज़रा सी आपने ट्रिमिंग इसको और कर लेनी है। ये देखिए, अब जो बैक नेक हमने कटिंग किया था ये देखो, आपने इस तरह से इस मगज़ी को रखना है और नेक के साथ साथ आपने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेके, मतलब 2 सूत्र का आप मार्जिन लेके दबाव देके तो आपने ये सिलाई लगानी है। जब आपने ये सिलाई लगानी है तो ना तो आपने गले को खींचना है, ना ही आपने मगज़ी को। आपने बहुत ही ढीले और हल्के हाथों के साथ मगज़ी को और गले को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों तरफ से फालतू कटिंग करके तो आप छोटे छोटे से इसको कट लगा लें, लेकिन सिलाई ना कटें। अब इस मगज़ी को आपने ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। ये देखें, ऊपर की तरफ आपने ऐसे करना है कि ये जो सिलाई है इसको भी ऊपर की तरफ ही रखना है बैक साइड से, ये ऐसे करके, ठीक है। ये सिलाई और मगज़ी दोनों ऊपर की तरफ आपने रख के तो मगज़ी की जड़ में एक सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ये यहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा कपड़े को सीधा करके या खींच के सिलाई नहीं लगानी। आपने हल्के हाथों के साथ इसको ऊपर करके तो सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बैक साइड की तरफ इसको हम प्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने शावर किया है और फिर इसको यहाँ पे आपने उसी शेप को फॉलो करते हुए प्रेस कर लेना है। अब ये देखें, बिल्कुल हमारा फ्रंट गले के मुताबिक ही उतना ही खुला बैक साइड का गला बन गया है और पीछे से अभी मैंने तुरपाई नहीं की। अब हम शोल्डर जोड़ते हैं। तो शोल्डर जब हमने जोड़ने हैं तो इसको हम नेक की तरफ से बिल्कुल आपने ऐसे बराबर रखना है, ठीक है। ये आगे पीछे ना हो, बराबर रख के ये देखिए, तीरा मेरा बिल्कुल बराबर आया, बहुत अच्छा ये नेक बना है और कम ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो बैक साइड की ये देखो मगज़ी है ना, इसको आपने फ्रंट के गले की तरफ इस तरह से मोड़ना है। ये देखो, ऐसे आपने मोड़ लेना है। इस तरह से आपने फ्रंट की तरफ बैक साइड की मगज़ी को मोड़ के तो यहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगी। ये सिलाई लगाने के बाद
जब आप इसको सीधा करेंगी, ये देखिए ये सिलाई हमने लगा ली। आप अब इसको इस तरह से जब आप सीधा करेंगी ना, तो ये इसकी फिनिशिंग देखें और इसकी ये देखिए नीटनेस, बिल्कुल मगज़ी और गला बराबर आया है, कोई बड़ा या छोटा आगे पीछे नहीं है। और ये बिल्कुल दर्जी की तरह ही लगा है, जिस तरह टेलर लगाते हैं मगज़ी और शोल्डर को जोड़ते हैं, ये वही तरीका है। अब दूसरे वाले शोल्डर को भी आपने उसी तरीके से जोड़ना है, बराबर रख के मगज़ी को आपने फ्रंट वाले गले की तरफ मोड़ के, तो फिर आपने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम सीधा करेंगे और बैक साइड की तरफ से तुरपाई कर लेंगे मगज़ी की। अब ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है, आप मगज़ी पे सिलाई भी लगा सकती हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे चेक करें इसकी शेप, बैक साइड के गले की और इसकी सफाई, बहुत नीट माशाल्लाह बना है और बहुत सफाई से बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको कोई समझ ना आए किसी किस्म की, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।